आपके मसूड़े या आपके शरीर का सबसे इग्नो हिस्सा है। आप इन पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कोई दिक्कत ना हो, और यही वजह है कि आजकल मसूड़ों में सूजन आना, दर्द होना, खून आना जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। अगर आपने समय रहते अपने मसूड़ों का ध्यान नहीं रखा, लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हैं ना आपकी सेहत और मसूड़ों का ध्यान रखने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इलाज। मसूड़ों में सूजन आना या मसूड़ों में खून आना, अभी जो हमारे दांत है उसके अंदर ओरल कैविटी जो है, उसम सलाइवा है। सलाइवा एक वेट एनवायरनमेंट के अंदर हमारे दांत और गम्स वगैरह सब कुछ रहते हैं। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं जो दांतों के पीछे, ये दांतों के बीच में जमा होती है। उसके वजह से जो है हमारे दांतों में सूजन आना और दांतों में से ब्लीडिंग आना, वो टाटर के वजह से होता है, क्योंकि हम उसे टाइम पर क्लीनिंग नहीं करवाते हैं और हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये जो खून आने की समस्या है, ये सिर्फ इसी बात की वजह से होती है कि आप दांतों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर ये किसी और बीमारी की तरफ इशारा भी हो सकता है और मसूड़े जो है वो नीचे उतरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम तक ना जाए, इसलिए स्टार्टिंग में अगर हम क्लीनिंग कराएं एवरी 6 मंथ्स में, तो हमारे दांत बच सकते हैं। चलिए, ये तो खून आने की बात हो गई, सूजन की बात हो गई। एक समस्या और होती है जिसको हम अंग्रेजी में तो कहते हैं रेसिडी गम्स। इसमें जो मसूड़े हैं वो थोड़े पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। ये क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मसूड़े हैं वो हमारे हड्डी के ऊपर ठहरते हैं। जो दांतों के बीच में जो हड्डी होती है उसके ऊपर मसूड़ों के एक लाइनिंग आती है। तो अभी ये जो है वो रिसीडी इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे गम्स जो है कमजोर होते हैं, पायरिया या इसको हम पैरोटाइटिस बोलते हैं, जब ये होना स्टार्ट होता है तो हमारी हड्डी भी जो है वो कमजोर होती है। हड्डी नीचे जानी स्टार्ट होती है। जैसे हड्डी नीचे जाएगी वैसे ही हमारी जो स्किन है यानी जो गम्स है वो उसको फॉलो करेंगे और वो भी नीचे जाने स्टार्ट होते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे दोनों दांतों के बीच में गैप होता है और उसे हम हाई फ्रीडम अटैचमेंट बोलते हैं। उस स्किन एक अटैच रहती है। अगर हाई फ्रीडम अटैचमेंट है तो भी हमारे गम्स नीचे बहुत बार हम हार्ड ब्रश लेते हैं और उसे रंग ब्रशिंग मेथड से यूज करते हैं। तो अगर हम वैसे भी करें तो उससे भी हमारे गम्स जो है वो नीचे जाते हैं। तो उसे भी हमें ध्यान देना है। हमें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अपनानी चाहिए। पेशेंट्स बोलते हैं कि दांत साफ करेंगे तो दांत हिल जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, बट ये सिर्फ एक मिथ है, एक वहम है। दांत साफ करने से दांत कमजोर नहीं होते, दांत हिलते नहीं है। तो हमारा पेरोडशियम जो होता है वो दांतों को अटैच करके रखता है। जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारा पेशेंट कुछ टाइम के लिए वो क्लीन करते टाइम पे वो कमजोर होता है, बॉडी अटैच हो जाता है, बट विद इन अ वीक और 15 डेज ये वापस से रिअटैच हो जाता है और हमारे टीथ और गम्स दोनों हेल्दी हो जाते हैं। हम छोटे बच्चों के अंदर, ये बड़े लोग भी जो है, हम ब्रशिंग प्रॉपरली करते नहीं हैं। यूजुअली ब्रश को मिरर में देख के हमें दांतों के पीछे अगर कुछ भी है उसे क्लीन करना वो सब जरूरी है, हम वो करते नहीं है। तो बहुत पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारे दांतों में से पीछे से दांत खाली हो गए, दांत टूट गया, बट एक्चुअली दांत नहीं। तो इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी क्लिनिक पर जाना पड़ेगा। आप क्या कुछ घरेलू नुस्खे बता सकते हैं, कुछ टिप्स बता सकते हैं जिसको इंसान अगर रोज करे तो उसके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। हमें प्रॉपर टीथ की ब्रशिंग करनी चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 बार हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। जब भी अगर हम कुछ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करें या फिर डिनर करें, उसके बाद तुरंत बाद हमें ब्रश नहीं करना चाहिए। उस टाइम पर हमारा एसिडिक कंटेंट जो है ओरल कैविटी में ज्यादा होता है। बाद में हमें ब्रश करना चाहिए। घर में हम सॉल्ट वाटर गार्डनिंग यूज कर सकते हैं। जो घरेलू नुस्खों के हिसाब से सॉल्ट वाटर गर्गलिंग यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ऑल कोकोनट ऑयल लेके हम मसूड़े के ऊपर मसाज कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम जो है विटामिन सी की इंटेक करनी चाहिए। हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी को मिलना चाहिए।
चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हमें जो डायबिटीज होती है और हम डायबिटीज को सोचते हैं कि ठीक डायबिटीज से कुछ होने वाला नहीं है, नॉर्मली बाकी सब प्रॉब्लम, बट इससे हमारे ओरल कैविटी में भी फर्क पड़ता है, हमारे गम्स में भी उसका इशू आता है। अगर हमारे डायबिटीज लेवल जो है ज्यादा है, हमारे गम्स में सूजन आएगी, गम्स में से ब्लीडिंग आएगा, और अगर हम ये सब क्लीनिंग कर रखे तो हमारी डायबिटीज भी जो है मेंटेन रहती है। टूथपेस्ट अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, हमें डेंटल चेकअप करना बहुत जरूरी है, रेगुलर क्लीनिंग वगैरह है वो हमें कराते रहना है, रेगुलर ब्रशिंग है हमें करते रहना है, तो जो भी दांत के बीच का कचरा है वो सब साफ हो जाता है, जिससे हमारे मसूड़े और दांतों के बीच की जो गैप होती है वो क्लीन रहती है।